हेलो एवरीवन। कंप्यूटर कोर्स के अंदर आज हमारी 5th क्लास है। सबसे पहले मैंने 4 क्लास आपको करवा दी है। कंप्यूटर कोर्स जो हमने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर मैंने आपको प्रैक्टिकल क्लास भी करवाई है और फर्स्ट हमारी इंट्रो क्लास भी थी। प्रैक्टिकल क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने MS पेंट को कंप्लीट किया था। उसके 2 पार्ट मैंने आपके बनाए थे। सबसे पहले पार्ट में मैंने आपको उसके अंदर सेव बनाना, कलर डालना, ये सब चीज़ें बताई थी। दूसरे पार्ट में मैंने आपको सेव करना, ओपन करना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताई थी। और फर्स्ट क्लास जो थी वो हमारी इंट्रो क्लास रही थी। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसके अंदर हम करने वाले हैं क्या, शॉर्टकट करने वाले हैं। मैंने जितनी भी आपको शॉर्टकट करवाई है, कीबोर्ड मैंने आपको समझाया था, तो उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको अच्छे तरीके से वो लिखवा दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। ठीक है, आज हम शॉर्टकट करने वाले हैं बिल्कुल 0 लेवल से। जैसे मैंने स्टार्ट करवाया था ना आपको, तो वहीं से मैं आपको शॉर्टकट करवाने वाली हूँ। स्टार्ट हमने कहाँ से किया था? सबसे पहले मैंने आपको किसके बारे में बताया था? डेस्कटॉप के बारे में। सबसे पहले हमने किसके बारे में बात की थी? सबसे पहले हमने बात की थी, एक डेस्कटॉप था हमारे सामने, ठीक है, जिसको हम स्क्रीन बोलते हैं, जिसको हम LED भी बोल सकते हैं। और जो हमारा अलग से कंप्यूटर होता है उसके अंदर हम स्क्रीन को मॉनिटर बोलते हैं। तो ये 4 नाम थे। डेस्कटॉप की जो शॉर्टकट होती है वो होती है Windows+T। क्या होती है? Windows+T। इसकी शॉर्टकट कमांड होती है किसी भी डेस्कटॉप पे जाने के लिए। अच्छा, LED की जो फुल फॉर्म होती है ना, फुल फॉर्म बता रही हूँ ये आपको, ये होती है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, एक तो हमारी LED होती है और एक हमारी LCD होती है। आपने सुना भी होगा। LCD की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लिक्विड क्राइस्टल, और ये होती है हमारी इसके अंदर डिस्प्ले। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले इनकी अलग अलग फुल फॉर्म होती है, जो कि आपको याद रखना है। इसके अंदर डिफरेंस ये होता है, जो LED की अगर हम बात करते हैं तो LED का जो रेट होता है ना, ये थोड़ी सी हमारी कॉस्टली होती है। ठीक है, यानी कि ये ज़्यादा बजट में हमारी पड़ती है। दूसरा डिफरेंस क्या है, जो हमारी LED है ना, ये कलर में शो करती है, यानी कि इसके अंदर RGB होता है। RGB की क्या फुल फॉर्म होती है? रेड ग्रीन ब्लू। जहाँ रेड ग्रीन ब्लू मिक्स किया जाता है, वो कोई भी चीज़ हो ना, वो हमें कलर में दिखाई देती है, कलरफुल दिखाई देती है। तो ये हमारा RGB है, तो ये कलरफुल हमें दिखाई देती है। अच्छा, ये जो वज़न होता है ना इसका, वो क्या होता है? कम होता है LCD की बजाय अगर हम बात करते हैं तो। और दूसरा क्या होता है, इसका जो फ्रेम होता है ना, जो हमें दिखाई देता है, इसका फ्रेम थोड़ा सा पतला दिखाई देता है। किसका? LED की हम बात कर रहे हैं। क्राइस्टल की जो बात है ना, अगर LCD की बात करें, इसका जो फ्रेम होता है वो थोड़ा हमें मोटा दिखाई देता है। तो ये इनके अंदर क्या है, अलग अलग डिफरेंस है। आपको तो LED याद करनी है, वैसे इससे रिलेटेड था इसलिए मैंने बता दिया है। तो LED की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट इमिटिंग डायोड होती है। LCD की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले होती है। और LED और LCD में डिफरेंस क्या है? LED जो होती है ना, वो हमारी कॉस्टली होती है, कलरफुल दिखाई देती है, इसमें वज़न कम होता है, और इसका जो फ्रेम होता है वो पतला होता है अगर हम बात करते हैं LCD की बजाय। ये इन दोनों में डिफरेंस है। और डेस्कटॉप की शॉर्टकट मैंने बताई थी, वो मैंने लिखवा दी है, Windows+D होती है। लिख लिया होगा ना आपने? साथ साथ में लिखते रहना। आगे बढ़ते हैं, इसको साफ कर देती हूँ। ये शॉर्टकट आपके लिए कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, उसमें तो आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान से देखते रहना। नेक्स्ट फिर मैंने आपको बताया था किसके बारे में? फोल्डर के बारे में। एक फोल्डर होता है हमारा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन बोल देते हैं। इनके साथ में मैं आपको नाम भी बता रही हूँ, ठीक है ना, क्या क्या नाम से हम बोलते हैं इसको। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि नया फोल्डर हम कैसे क्रिएट करते हैं। क्रिएट न्यू फोल्डर किससे करना है? हमें कीबोर्ड से करना है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप राइट कीज़ प्रेस करोगे कीबोर्ड के अंदर। मैंने दिखाया था राइट कीज़ होती है हमारे कीबोर्ड में। राइट कीज़ के बाद हम क्या करेंगे? डाउन एरो प्रेस करेंगे। डाउन एरो यानी कि नीचे की तरफ हम जाएंगे। और डाउन एरो के बाद आप क्या करोगे? न्यू पे आप क्लिक करोगे, और फिर आप यहाँ से फोल्डर पे सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दोगे, तो हमारा एक नया फोल्डर तैयार हो जाएगा। ओनली कीबोर्ड से मैंने आपको बताया। आप चाहते हो कि न्यू फोल्डर क्रिएट करने की जो हमारी शॉर्टकट कमांड होती है वो क्या होती है? न्यू फोल्डर क्रिएट करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में एन प्रेस करेंगे। कंप्लीट है। अच्छा, अगर हमें फोल्डर का रीनेम करना है, फोल्डर का रीनेम यानी कि नाम चेंज करना है,
तो हम क्या करेंगे, ओनली F2 प्रेस करेंगे, जो कि हमारी फंक्शनल कीज़ होती है ना, उसमें से आप F2 प्रेस करोगे। फोल्डर हमने कंप्लीट कर लिया है, लिख तो रहे हो आप साथ में, तो साफ़ कर देते हो इसको, आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने किसके बारे में बताया था आपको, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था इसके अंदर एरो के बारे में, जो एक कर्सर होता है जिसको एरो बोल देते हैं, कर्सर बोल देते हैं। इसका डिज़ाइन चेंज करना भी मैं आपको बता दूंगी आगे की वीडियो में। फिर हमने पढ़ा था किसके बारे में, माउस के बारे में। माउस जो होता है वो क्या होता है, इट इज़ ए पॉइंटर डिवाइस। ये पॉइंट का काम करता है ना, जहाँ जब हम इसको रोटेट करते हैं वहाँ वहाँ हमारा ये चला जाता है, ये पॉइंटर डिवाइस होता है। इसमें जो कीज़ होती है वो हमारी कितनी होती हैं, देखो एक तो इसमें होती है लेफ़्ट क्लिक। अब लेफ़्ट क्लिक का यूज़ क्या होता है, यूज टू ओपन एनी फाइल या फिर हम बोल सकते हैं एनी फोल्डर, यानी किसी फाइल या किसी फोल्डर को ओपन करने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं, लेफ़्ट क्लिक। एक और इसमें जो होती है वो क्या होती है, राइट क्लिक होती है। राइट क्लिक का यूज़ क्या होता है, यूज्ड टू ओपन, एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज। क्या होता है, प्रॉपर्टीज। ये आपका मॉनिटर पे शो करता है प्रॉपर्टीज, लैपटॉप में शो करता है पर्सनलाइज ऑप्शन। इस ऑप्शन का जो काम होता है ना, ये होता है कि जो भी आपने काम ओपन कर रखा है उसके अदर जो भी हमारे ऑप्शन होते हैं ना, वो हमारे यहाँ ओपन हो जाते हैं। जैसे अगर हम कीबोर्ड उस पर डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं, हमारे पास ऑप्शन आते हैं, आपको रिफ्रेश करना होता है पीसी को, आपको न्यू फोल्डर क्रिएट करना होता है, फोल्डर का आइकन है उसका साइज़ बड़ा करना होता है, और डेस्कटॉप का जो भी हमें डिज़ाइन चेंज करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन पर क्लिक करते हैं या पर्सनलाइज ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो लेफ़्ट क्लिक से क्या होता है, कोई भी फाइल को आप क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, कोई भी फाइल फोल्डर को। राइट क्लिक होती है, उससे एक ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज़ या फिर पर्सनलाइज ऑप्शन है, ये ओपन हो जाता है। एक इसके अंदर हमारा स्क्रॉल बार होता है। स्क्रॉल बार का काम क्या होता है, ये ना यूज्ड टू स्क्रॉल एनी डॉक्यूमेंट्स, यानी कोई भी हमारी जो फाइल है, मैंने DOC लिख दिया, आप डॉक्यूमेंट्स कर लेना इसको कंप्लीट। तो कोई भी हमारी फाइल है ना, उसको हमें अप डाउन करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम स्क्रॉल करते हैं काम को। तो स्क्रॉल बार का यूज़ क्या होता है, किसी भी फाइल को अप डाउन करने के लिए, उसको रोटेट करने के लिए हम ये बोल सकते हैं। माउस हमने कर लिया है, डेस्कटॉप हमने पढ़ लिया है, ये साफ़ कर देती हूँ, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, बताओ आपको याद है तो कमेंट करके। पीछे की क्लास ज़रूर देख लेना, उन्हीं से लिंक है हमारी आज की क्लास, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा था किसके बारे में, कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप फटाफट कमेंट कर दो कि कीबोर्ड के अंदर हमारी टोटल कीज़ कितनी होती हैं। मैंने बताया था आपको टोटल कीज़ जो होती है वो हमारी कितनी होती है, इसके अंदर 104 कीज़ होती हैं, ठीक है ना। 104 कीज़ में से कौन कौन सी कीज़ है जो कि हमारे यूज़ में आती हैं, तो सबसे पहले इसमें यूज़ आती है कौन सी, फंक्शनल कीज़। ये सब करवा रखा है मैंने आपको, सिर्फ आपको ना आज लिखवा रही हूँ मैं ये चीज़ें। फंक्शनल कीज़ कितनी होती है हमारी, F1 से स्टार्ट होती है और F12 तक रहती हैं। शॉर्टकट कमांड की हेल्प के लिए ना यूज़ करते हैं। सेकंड जो आती है वो आती है हमारी न्यूमेरिकल कीज़। इनको मैथमेटिक्स बोल देते हैं, यानी कि मैथ का ये काम करती है। और इसके साथ हम इसको क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक कीज़ बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर सिंबल होते हैं। मैंने दिखाया था ना, 2 कीज़ होते हैं न्यूमेरिकल, दोनों में डिफरेंस होता है। तो न्यूमेरिकल बोलते हैं, मैथमेटिक्स बोलते हैं, सिंबॉलिक इसको हम कीज़ बोलते हैं। कितनी होती है ये हमारी, 1 से 0 होती है, यानी कि हमारी 10 होती है, आपको पता भी होगा। थर्ड नंबर पे जो हमारी कीज़ आती है वो आती है अल्फ़ाबेट कीज़। क्या आती है, अल्फ़ाबेट कीज़ आती है। कितनी होती है अल्फ़ाबेट हमारी, 26 होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ A to Z लिखूँ और Q to M लिखूँ, तो इन दोनों में क्या है, कि सही कौन सा है, तो सही कौन सा होगा हमारा, Q to M होगा। ये तो अल्फ़ाबेट होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो हमारा कीबोर्ड का जो होता है ना, जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है, उसमें Q to M कीज़ होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्वार्टी कीबोर्ड भी बोल देते हैं। क्वार्टी कीबोर्ड भी हम इसको बोल देते हैं, क्योंकि ये हमारी स्टार्ट होती है वो QWERTY से होती है। अच्छा एक बात और बताओ, आप कमेंट करके बताना कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं। अगर आपको पता है तो बताओ, नहीं लास्ट में मैं बताती हूँ आपको। नेक्स्ट देखो, हमारा अल्फ़ाबेट हमने कर लिया। फिर हमारी कीज़ आती है, वो आती है स्पेशल कीज़। क्या आती है, स्पेशल कीज़।
स्पेशल कीज़ में हमारी बहुत सारी कीज़ आती हैं, इनको हम एक्स्ट्रा कीज़ बोल देते हैं, अदर कीज़ बोल देते हैं, पर्सनल कीज़ बोल देते हैं। लेकिन 4 कीज़ हमारी इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनको लिखते हैं। देखो ये साफ कर देती हूँ। 4 कीज़ हमारी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होती है वो हम लिख लेते हैं इसके अंदर, ऊपर लिख देते हैं। देखो सारा कौन सी आती है हमारी, स्पेशल कीज़ आती है, ठीक है। स्पेशल कीज़ के अंदर हमारी 4 इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले एक होती है हमारी शिफ्ट, एक होती है कंट्रोल, एक होती है एल्ट, एल्ट की फुल फॉर्म होती है अल्टरनेट आपकी, और एक होती है इसके अंदर विंडो हमारी। इन 4 कीज़ का जो यूज़ होता है वो क्या होता है, ये होता है फॉर शॉर्टकट कमांड के लिए, शॉर्टकट कमांड। एक तो होती है आपकी नॉर्मल कीज़, आपने ए को प्रेस किया तो ए लिखा गया, बी को प्रेस किया बी लिखा गया। लेकिन जब हम हेल्प लेते हैं ना, जैसे मैंने कंट्रोल प्लस ए किया तो हम इसकी हेल्प ले रहे हैं ना, तो एक साथ हम 2 या 2 से ज़्यादा कीज़ जब प्रेस करते हैं वो हमारी शॉर्टकट कमांड होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने शिफ्ट के साथ में क्या प्रेस किया, शिफ्ट के साथ में मैंने 2 को प्रेस कर दिया है, ठीक है। अगर मैं शिफ्ट या 2 को प्रेस करूँगी ना साथ में, तो मेरे पास एक सैम्बल आ जाएगा जो कि हमारा @ का सैम्बल होता है। ये आप कीबोर्ड पे अच्छे से देख लेना, क्योंकि अभी मैं आपको यहाँ लिखवा रही हूँ, आपके पास कीबोर्ड है, आप अच्छे से देख लेना, समझ ना आए तो कमेंट कर देना। अगर कंट्रोल के साथ में मैंने ए कर दिया तो मैंने बताया भी था करके आपको, पूरा काम क्या हो जाता है हमारा, सिलेक्ट हो जाता है, और काम सिलेक्ट हो जाता है। अगर एल्ट के साथ में मैंने F4 प्रेस कर दिया ना, तो जो भी हमने फाइल ओपन कर रखी है वो क्लोज हो जाएगी, यानी कि बंद हो जाएगी। एग्जिट होना यानी कि उसी से बाहर आ जाएंगे, तो फाइल तो हमारी क्लोज हो चुकी है ना, इसकी भी शॉर्टकट यही होती है। अगर हमें पीसी को बंद करना है तो आप यहाँ से शट डाउन कर सकते हो, तो पीसी बंद हो जाएगा। तो इन तीनों की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, Alt + F4। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा भी गया है, आगे पूछा जाएगा, तो ध्यान से देख लेना। अच्छा, विंडो प्लस R मैंने प्रेस किया, ये एग्जांपल दे रही हूँ एक एक कीज़ का, बाकी तो हम आगे अच्छे से कर ही लेंगे सारे। विंडो प्लस R किया तो ये क्या हो जाएगा, रन का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ से हम कोई भी फाइल को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। मैंने करके भी दिखाया था। तो ये हमारी सारी क्या होती है, स्पेशल कीज़ होती है। वैसे बहुत सारी टैब आता है, कैप्स लॉक आता है, एस्केप आता है, एंटर आता है, स्पेस आता है, बैक स्पेस आता है, इनका यूज हम करेंगे साथ साथ में। बट ये 4 कीज़ जो है ना, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए मैंने आपको इसके अंदर ये चीज़ें सारी बता दी हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। फिर हमारी जो कीज़ आती है वो आती है एरो कीज़। इसके अंदर एरो कीज़ हमारी 4 होती है इसके अंदर। एक होती है हमारी लेफ़्ट, एक होती है हमारी राइट, एक होती है हमारी डाउन, एक होती है टॉप। 4 कीज़ होती हैं। आपको ऊपर जाना है, लेफ्ट नीचे आना है, आपको राइट में जाना है, या फिर आपको लेफ्ट में आना है, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई। फिर हमारी एक और कीज़ आती है इसके अंदर, ये होती है हमारी न्यूमेरिकल कीज़। क्या होती है, न्यूमेरिकल कीज़ होती है, ठीक है ना। ये आपके कैलकुलेटर को यूज़ करने के लिए होती है। सारा कीबोर्ड समझ में आ गया होगा आपको, वैसे मैंने समझा दिया था आपको, अच्छे से दिखा भी दिया था। तो ये सारी आप कीज़ लिख लेना कि इसके अंदर कितने टाइप की हमारी कीज़ होती है, इनके नाम क्या होते हैं, और यूज़ तो हम इनके आगे करेंगे ही। उसके बाद देखो हमने क्या किया था, कीबोर्ड हमने पढ़ लिया है, माउस पढ़ लिया है, डेस्कटॉप पढ़ लिया है हमने, और फोल्डर के बारे में बात कर ली है। नेक्स्ट मैंने आपको इसके अंदर जो बताया था CPU के बारे में, शायद बताया नहीं था, अभी बता देती हूँ। देखो CPU जो होता है ना, वो क्या है, देखो CPU स्टैंड्स फॉर, यानी कि फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोसेसर। यानी कि प्रोसेसर भी हम इसको क्या कर देते हैं, बोल देते हैं। प्रोसेस की तरह ये काम करता है। एज प्रोसेसर विच आगे देखो, इज द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। क्या करता है ये, मेन पार्ट है किसका, कंप्यूटर का, विच जिसमें प्रोसेस करता है डाटा को। कौन सा डाटा, डाटा गिवन बाय यूजर। यानी कि कंप्यूटर जो होता है उसकी फुल फॉर्म तो क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ये प्रोसेसर की तरह हमारा काम करता है, इसको प्रोसेसर बोलते हैं। और ये मेन पार्ट होता है किसका, कंप्यूटर का, क्योंकि हम इसको माइंड भी बोल देते हैं, जिसमें
प्रोसेस करता है डाटा को, कौन से डाटा को, जो कि यूज़र देता है। यानी हम कोई भी काम इसको देते हैं ना सीपीयू को, ये इसको प्रोसेस करेगा, फिर हमें उसकी आउटपुट देता है। तो इसीलिए सीपीयू की फुल फॉर्म यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, इसको प्रोसेसर कहते हैं, ये मेन पार्ट होता है। और डाटा जो भी हमें देता है यूज़र, उसको क्या कर देता है, ये रिजल्ट दे देता है। समझ में आ गया। अब सीपीयू जो होते हैं ना, इसके भी हमारे पार्ट होते हैं आगे, जैसे कि सीपीयू हैज़ 3 पार्ट्स। कितने पार्ट है इसके? 3 पार्ट है। आपको पता है तो आप फुल इसके अंदर नोट करके कमेंट करके बताइए मेरे को। 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है इसके अंदर ALU, ठीक है। ALU क्या होता है पता तो बताइए आप। द ALU जो होता है हमारा, फुल फॉर्म होती है इसकी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। द ALU इन कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर क्या करता है ये, कंप्यूटर ऑफ परफॉर्म करता है लाइक, ऊपर लिखवा देती हूँ ये चीज़, इतना समझ में आ गया होगा ना। इसको साफ कर देते हैं। परफॉर्मिंग लाइक क्या परफॉर्म करता है? एडिशन। एडिशन पता है ना आपको क्या होता है? प्लस करना होता है, प्लस लिख देती हूँ। सब्सट्रैक्शन करता है, सब्सट्रैक्शन यानी कि ये क्या करता है? माइनस करता है। डिवीज़न करता है, ये डिवाइड करता है। और साथ में मल्टीप्लिकेशन करता है, यानी कि मल्टीप्लाई करता है। इसके साथ साथ एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है। लॉजिकल ऑपरेशन पता है क्या होते हैं? जैसे कि हमारे लेस देन होते हैं, ग्रेटर देन होते हैं। आपको ये सारे के सारे जो भी हमारे कीज़ के हैं ना, वो आपको कीबोर्ड में मिल जाएंगे। तो देखो क्या करता है, द ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अंक गणित तर्क इकाई भी हम इसको हिंदी में बोलते हैं। इन कंप्यूटर के अंदर ये परफॉर्म करता है क्या क्या? एडिशन करेगा, प्लस करेगा, सब्सट्रैक्शन माइनस करेगा, डिवीजन डिवाइड करेगा, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करेगा। इसके साथ साथ लॉजिकल ऑपरेशंस करेगा, यानी कि लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, ये सारे हमारे किस में आते हैं? लॉजिकल में आते हैं। तो ये सारे के सारे काम करता है कौन? ALU। अच्छा, सेकंड पार्ट क्या होता है? सेकंड पार्ट होता है इसके अंदर MU, यानी कि मेमोरी यूनिट। ये मैं आपको अलग से थ्योरी पार्ट में रहेगा, हमारा थ्योरी पोर्शन है ये, तो ये अलग से आपको समझा दूंगी इसके अंदर। थर्ड हमारा रहेगा क्या? CU, यानी कि कंट्रोल यूनिट। ये क्या करता है? ये इट कंट्रोल्स ऑल हार्डवेयर, जितने भी हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर वगैरह होते हैं ना, उनको कंट्रोल करता है। लाइक हमारा इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? कंट्रोल यूनिट होती है, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे हार्डवेयर में आते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस जितना भी काम होता है, उनको कंट्रोल करने का काम कौन करती है? CU करती है। मेमोरी क्या करता है? सेव करता है उस काम को, जो हम प्रोसेस करने के लिए देते हैं ना CPU को, उसको वो सेव करता है। तो देखो मैंने क्या बताया, मैंने CPU के बारे में बताया। फर्स्ट इसका पार्ट बताया जिसके अंदर ALU था। ALU की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काम क्या करता है? ये माइनस करेगा, प्लस करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा, और लॉजिकल जितने भी ऑपरेशन है उनका ये काम करता है। MU हमारी मेमोरी यूनिट होती है, उस काम को सेव करती है। CU क्या होती है? कंट्रोल करती है उस काम को। चीज़ें समझ में आ गई? अब ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी आपको, जो हमारी मेन चीज़ें थी, जो हमारी फर्स्ट क्लास में कंप्लीट की थी, वो मैंने करवा दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम शॉर्टकट कर लेते हैं इसके अंदर। MS पेंट की जितनी भी हमारी शॉर्टकट है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले हम इसके अंदर बात करने वाले हैं, MS पेंट के बारे में बताया था कि MS पेंट को हम ओपन कैसे करते हैं। इसको ओपन करने के लिए शॉर्टकट कमांड से आपको बता रही हूँ, Windows+R, क्या करोगे? रन का ऑप्शन आएगा, उसमें आप MS पेंट डालोगे। MS पेंट की जगह आप P ब्रश भी डाल देते हो। देन क्या करोगे? एंटर करोगे, तो MS पेंट क्या हो जाएगा? हमारा ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर हमें MS पेंट को क्लोज करना है, उसकी शॉर्टकट क्या होती है? Alt+ में F4 होती है। मैंने बताया था ना, क्लोज करना है, एग्जिट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम Alt+ F4 प्रेस करते हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं इसको मिनिमाइज़ करना। मिनिमाइज़ यानी कि आपकी फाइल स्क्रीन पे ओपन है, उसको आप नीचे लेके आना चाहते हो, तो टास्क बार पे लेके आना चाहते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको मिनिमाइज़ करना बोलते हैं। शॉर्टकट क्या होती है इसकी? Windows+ में
एम होती है। पीछे क्लास देख लेना जिसको समझना है साथ साथ में। मैक्सिमाइज करना यानी कि इसको बड़ा करना है तो हम क्या करेंगे, तो विंडो के साथ में शिफ्ट प्रेस करोगे और शिफ्ट के साथ में एम को प्रेस करोगे तो हमारी जो फाइल है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी। इतनी चीज़ें हमने कर लिया। नेक्स्ट हम बात कर देते हैं, इसको साफ़ कर देती हूँ फिर पूरा अच्छे से लिखवाई दूँगी ऊपर ही आपको। फिर हमने MS पेंट को ओपन किया था। फिर मैंने ना इसकी कुछ बार आपको बताई थी कि कौन कौन सी हमारी बार होती है इसके अंदर। सबसे पहले मैंने आपको इसमें बताया था टाइटल बार आती है, जिसके ऊपर हमारा टाइटल लिखा होता है कि आपने कौन सी फाइल जो है वो ओपन कर रखी है। सेकंड होती है वो हमारी होती है मेन्यू बार। इसके अंदर मेन्यू बार में हमारे 3 मेन्यू होते हैं, एक हमारा होम होता है, एक हमारा व्यू होता है, एक हमारा फाइल होता है। इनकी भी शॉर्टकट होती है। होम की होती है Alt प्लस में H, व्यू की होती है Alt प्लस में V। सारी शॉर्टकट करवा रही हूँ आपको मैं, Alt प्लस में F। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इतना तो आप अगर किसी सेंटर या इंस्टीट्यूट में जाके भी करोगे ना तो भी शायद आपको ना करवाए, जितना मैं आपको अच्छे से करवा रही हूँ तो अच्छे से कर लेना, अच्छे से क्लास लगा लेना, ठीक है। फिर आता है हमारा इसके अंदर क्या आता है, फिर हमारा टूल बॉक्स आता है इसके अंदर। थर्ड क्या आता है हमारा, टूल बॉक्स आता है, ठीक है, जिसके अंदर सेव वगैरह होती है, टूल होता है हमारा। नेक्स्ट इसमें आता है वो आता है हमारा स्क्रॉल बार, जिसके अंदर हमारी क्या होती है, 2 स्क्रॉल होती हैं। एक होती है हॉरिजॉन्टल। इसके अंदर हॉरिजॉन्टल कैसे होती है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, यानी कि ऐसे हमारी रोटेट होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। एक होता है हमारा वर्टिकल इसके अंदर स्क्रॉल, तो ये जो होती है वो हमारी क्या होती है, वर्टिकल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है इसके अंदर वो कौन सी आती है, स्टेटस बार, जो कि पेज का स्टेटस शो करती है कि आपने पेज जो ले रखा है उसका साइज़ क्या है, जो भी पिक्सल वगैरह आपने ले रखा है वो दिखाएगा। और फिर हमारी आती है लास्ट टास्क बार इसके अंदर। तो 6 हमारी बार होती है किसके अंदर, MS पेंट के अंदर। शॉर्टकट भी मैंने आपको इसके अंदर सारी की सारी बता दी है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये साफ़ कर देती हूँ। फिर हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर उसके बाद में, फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो भी फाइल मैंने ले रखी है ना, जो भी हम काम कर रहे हैं उनकी शॉर्टकट क्या है। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर हमें कॉपी करना है कोई भी काम इसके अंदर तो उसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस में C। अगर आपको इसके अंदर पेस्ट करना है उसी काम को तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस में V। अगर आपको इस काम को कट करना है तो आप करोगे कंट्रोल प्लस में X। अगर मेरे को कोई भी फाइल जो है इसके अंदर, जैसे कि मैं कोई फाइल को क्या करना चाहती हूँ, सेव करना चाहती हूँ, तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस में S करेंगे। अगर हमें न्यू पेज ओपन करना है MS पेंट के अंदर तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस में N करेंगे। अगर मेरे को प्रिंट निकालना है कोई भी फाइल का तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस में P करेंगे। अगर आपको सेव एज करना है, यानी कि किसी फाइल को सेव करने के बाद दोबारा इसका नाम चेंज करना है तो उसको लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आप ओनली F12 प्रेस करोगे। और शॉर्टकट कुछ है वो देख लेते हैं। अगर हमें काम को क्या करना है, डार्क करना है, तो आप करोगे कंट्रोल B, यानी कि हम बोल्ड कर सकते हैं काम को। बताया था ना मैंने, टेक्स्ट लिख के उसको हमने बोल्ड किया था। अगर मैंने यहाँ से कंट्रोल I कर दिया तो काम क्या हो जाएगा हमारा, इटैलिक हो जाएगा, यानी कि तिरछा हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में U को मैंने प्रेस किया तो अंडरलाइन लग जाएगा, जितना भी हमारा काम होता है उस पर नीचे एक लाइन आ जाएगी हमारी, ठीक है। ये हमने कर लिया था। अच्छा, अगर मेरे को रूलर बार जो होती है ना उसको ओपन करना है तो आप क्या करोगे, इसके अंदर कंट्रोल R करोगे रूलर बार को हाइड और शो करने के लिए। अगर हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर हमारा एक ऑप्शन आता है, सॉरी मैंने किया कंट्रोल प्लस में इसमें W किया मैंने, तो क्या आ जाएगा, रीसाइज एंड स्क्यू का ऑप्शन आ जाएगा। रीसाइज एंड स्क्यू ये सारे करवा रखे हैं मैंने। आप पिछले मेरी जो वीडियो उसको देख लेना तो समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। ये हमने कर लिया। अगर आपको इसके अंदर ग्रिड लाइन जो होती है ना हमारी जी, ग्रिड लाइन ऐसे बॉक्स से बने होते हैं हमारे इसके अंदर जो भी है, तो वो ग्रिड लाइन हम कंट्रोल G से क्या कर सकते हैं, हाइड या शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी शॉर्टकट है वो हमारी किसके अंदर आती है, वो हमारी MS पेंट में आती है। सारी की सारी मैंने पहले तो आपको अच्छे से करवाई थी प्रैक्टिकल सारी की सारी, आज मैंने लिखवा भी दी है अच्छे से, फुल फॉर्म भी लिखवा दी है, शॉर्टकट भी लिखवा दी है, कितनी बार होती है उनके बारे में मैंने बता दिया है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं इससे रिलेटेड तो आप मेरे से वो कमेंट करके पूछ सकते हो। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं, कल एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।